वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 1 जुलाई और दिन है बुधवार का। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लगाए गए लॉकडाउन का सबसे खराब असर गरीबों और मजदूर वर्ग पर पड़ा है। पीएम मोदी ने इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया। इस योजना में देश के 80 करोड़ लोगों को 1 महीने तक 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त दी जाएगी। पीएम मोदी के मुताबिक इस योजना को नवंबर तक चलाने के लिए केंद्र सरकार को 90,000 करोड़ रुपए का खर्चा उठाना पड़ेगा। अगर इसमें अप्रैल से जून के बीच योजना के 60,000 करोड़ रुपए के खर्च को जोड़ लें तो कुल लागत 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचती है। लेकिन पीएम मोदी की ओर से दिए गए खर्च के इस आंकड़े पर सवाल उठने लगे हैं। अगर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन के मई के डेटा को देखें तो इस योजना का कुल खर्च करीब 50,000 करोड़ रुपए कम हो सकता है। बुलेटिन के मुताबिक अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है तो अप्रैल से जून तक 3 महीनों के दौरान कुल 1.2 करोड़ टन अनाज बांटा गया। अगर इसे नवंबर तक बढ़ाया जाता है तो करीब 2 करोड़ टन अनाज की और जरूरत पड़ेगी। इस अनाज पर कुल खर्च 64,100 करोड़ रुपए आने का अनुमान है, क्योंकि सरकार ने अप्रैल से जून के दौरान राशन बांटने में ज्यादा से ज्यादा 40,500 करोड़ रुपए खर्च किए। ऐसे में नवंबर तक कुल खर्च 1,05,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, ना कि 1.5 लाख करोड़ रुपए। उधर भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की सैन्य वार्ता भी जारी है। हालांकि इसका कोई खास नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और दक्षिणी शिनजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर जनरल लियू लिन के बीच चुशूल में करीब 12 घंटे तक बातचीत चली। लेकिन पिछली 2 मीटिंगों की तरह इस बैठक में भी कुछ खास निकलने की उम्मीद कम ही है। इस बीच भारत पाक सीमा पर हलचल तेज हो गई है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिलगिट बाल्टिस्तान में एलओसी के पास पाकिस्तान ने 20,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। इससे भारत के लिए एक और खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला हुआ है। इसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि 3 जख्मी हुए हैं। एक नागरिक की भी मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि 6 दिन में सुरक्षा बलों पर हमले की यह दूसरी घटना है। इससे पहले शुक्रवार को अनंतनाग के बिजबिहड़ा में सीआरपीएफ की टीम पर अटैक हुआ था। उसमें एक जवान शहीद हो गया था और 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी। उधर असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण मंगलवार को यहां 3 और लोगों की मौत हो गई। इस बीच कई राज्यों में भारी बारिश से परेशानी बढ़ गई है। मंगलवार को गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 7 और लोगों की मौत हो गई। गुजरात के अलावा बिहार में भी आसमानी बिजली ने 11 लोगों की जान ले ली। कोरोना वायरस महामारी का असर इस साल गणपति उत्सव पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के सबसे मशहूर गणपति मंडलों में शुमार लालबाग इस बार गणपति विसर्जन का उत्सव नहीं मनाएगा। लालबाग गणपति मंडल ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया है। कर्नाटक के बेल्लारी में कोरोना से जंग हार चुके लोगों के शव के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। शवों को दफनाते वक्त उन्हें गड्ढे में फेंकते हुए देखा गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद कांग्रेस और जेडीएस ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार की आलोचना की है। आपको बता दें कि वीडियो में नजर आ रहा है एम्बुलेंस से एक-एक करके शवों को निकाला गया और बेदर्दी से कूड़े की तरह उन्हें गड्ढे में फेंक दिया गया। अब हम आपको कोरोना वायरस के आंकड़ों से रूबरू करा देते हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में इजाफा लगातार जारी है। देश में अब तक कोरोना के 5,85,000 मामले सामने आ चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 4 लाख केस पूर्ण लॉकडाउन हटने के बाद यानी जून में ही मिले हैं। कोरोना से देश में अब तक 17,412 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें जून के दौरान ही करीब 12,000 लोगों ने दम तोड़ा। उधर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,05,91,080 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 57,98,973 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं 5,14,021 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच अमेरिका के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा है कि अगर लोग लापरवाही बरतते रहे तो जल्द ही यहां रोजाना 1 लाख मामले सामने आएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में अब तक 27,27,853 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 1,30,122 लोगों की जान जा चुकी है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।